नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। जो भी भाई और बहन हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, बीएससी सेकंड ईयर के लिए जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का पेपर देंगे, यानी कि फिजिक्स सेकंड का जो भी स्टूडेंट्स पेपर देंगे, उन सभी के लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। यदि आप इन क्वेश्चंस को करके जाते हैं एग्जाम में, जो प्रश्न मैं आपको दूंगा हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में दूंगा, तो आपको एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। आपको 2 लोग करने हैं, आपको पता है, तो 2 लोग आपके इन्हीं में से आ जाएंगे। ओके, 2 लोग आपके इन्हीं में से आ जाएंगे, बल्कि 2 से ज़्यादा लोग आपके इन्हीं में से आ जाएंगे। आपको अथवा में खुद ही चूज़ करना होगा। बिलीव कीजिए, शॉर्ट भी इसी में से आ जाएंगे और लॉन्ग भी इसी में से। पेपर के बाद आपको प्रूफ भी दिखा दूंगा कि पेपर इसमें से आया था या नहीं। केमिस्ट्री का आपको लाइव प्रूफ दिखा है, केमिस्ट्री सारा का सारा एग्जाम उसी में से आया है। ठीक है, चलो मैं आपको बताता हूँ फिजिक्स सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ के लिए मैं टेलीग्राम पर पीडीएफ लिंक आपको मैं अपलोड कर दूंगा फ्री में। आप वहाँ से पीडीएफ और नोट्स, हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का। टेलीग्राम पर जाकर आप अजय महेंद्र लिख देंगे तो भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अदर सोशल मीडिया लिंक भी दिए गए हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वहाँ भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो मैं क्लियर कर दूंगा। पहला क्वेश्चन है, स्थिर विद्युतिकी में गॉस के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। देखिए, गॉस के सिद्धांत, अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको क्वेश्चन को समझना होगा। गॉस के सिद्धांत का वर्णन करा रहा है, वो वर्णन करा रहा है एक समान आवेशित गोले के कारण। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू इन्फॉर्मेटिव चार्ज स्पेयर। ओके, तो स्थिर विद्युतिकी गॉस का नियम करना है। अब गॉस का नियम से वो क्या करा रहा है, गोले के बाहर और गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बतानी है आपको। अप्लाई गॉसेस लॉ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्म स्फीयरल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट ए पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर इनसाइड द स्फीयर। ठीक है, गॉस का नियम बताना है आपको गोले के बाहर और गोले के भीतर। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, बायोसेवर्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो भी एग्जाम परसों को स्टूडेंट्स देंगे उनके लिए बायोसेवर्ट। तो आप सबसे पहले बायोसेवर्ट ही कीजिए। ओके, स्टेट एंड एक्सप्लेन बायोसेवर्ट यूजिंग बायोसेवर्ट लॉ। और निकालना क्या है, एक वर्ताकार धारावाहिक कुंडली की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक। ठीक है, तो एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट। ठीक है, अगला बायोसेवर्ट का ही है, पर मैं क्या कहा आपको, क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ना है। बायोसेवर्ट के नियम की सहायता से लंबी धारावाही परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक दर्शाएं। परिनालिका के सिरों पर क्षेत्र का मान केंद्र के मान से आधा होता है। बायोसेवर्ट का लॉ यूज करके आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड द सेंटर अलोंग करंट कैरिंग सोलोनॉइड एंड सो दैट फील्ड एंड सच ए सोनोइड इज हाफ एट द सेंटर। ओके, तो ये क्वेश्चन जो आपके लिए प्रिपेयर करे जाते हैं, सबसे पहले आपकी बुक ली जाती है अलग अलग राइटर की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की या किसी जैसे ऑप्टिक्स की बुक्स के बाद अलग अलग प्रकाशन की पब्लिकेशन के क्वेश्चन बैंक, और प्लस में 5 नहीं 10 ईयर के आपके सोल्ड और अनसोल्ड लिए जाते हैं, फिर खुद के नोट्स। उसके बाद में एक अंदाज़ा अलग अलग यूनिवर्सिटी के जो पेपर हो चुके हैं प्रीवियस, उन्हें देखते हुए जब जाकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके तैयार किए जाते हैं, और उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाते हैं। ठीक, कोई भी चार्ज नहीं है, आप पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस में मेरे जो भी हैंड रिटन नोट्स है वो भी आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम पर। लिंक आपको टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है, बाकी अगर कोई डाउट है तो आप इंस्टाग्राम या फेसबुक का लिंक भी दिया गया है, वहाँ फॉलो करके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। ठीक है, और एग्ज़ाम के बाद बिल्कुल भूल मत जाना कोई भी स्टूडेंट्स, याद रखना फिर फाइनल ईयर का भी मैं आपके पढ़ाने वाला हूँ। ओके, विद्युत चुंबकत्व में एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। ठीक है, एम्पियर का नियम का यूज करके सीधा धारावाही तार परिनालिका के अंतविहीन परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र भी ज्ञात कीजिए। प्रूव करना है एम्पियर का नियम। ओके, एम्पियर के नियम के बाद ये देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, बीटाट्रॉन का सिद्धांत। ठीक है, बीटाट्रॉन का सिद्धांत आपको लिखना है, वर्किंग ऑफ ए बीटाट्रॉन, प्रिंसिपल वर्किंग ऑफ ए बीटाट्रॉन। स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं, कुंडली का स्वप्रेरण। ठीक है, ये स्वप्रेरण कर लेना। इंग्लिश वाले भी देख लीजिए, अंडरस्टैंड बाय सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुंडली में स्वप्रेरण आपको करके जाना है। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और रह गया है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, ये आपको करना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव
और पॉइंटिंग सदिश इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉइंटिंग सदिश मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पॉइंटिंग सदिश लिख लीजिए। डिस्क्राइब सिग्निफिकेशन ऑफ पॉइंटिंग सदिश। पॉइंटिंग सदिश आपको करने हैं। पॉइंटिंग सदिश करने के बाद आपका एक क्वेश्चन हो रहा है। पॉइंटिंग सदिश के बाद दो अचुंबकीय परावैद्युत माध्यम की परिसीमा पर चुंबकीय तरंग के विवर्तन के आधार पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की व्याख्या करनी है। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की व्याख्या करनी है। और ये लास्ट क्वेश्चन आपको कर लेना है कि दो परावैद्युत की समतल परिसीमा पर समतल विद्युत चुंबकीय तरंग के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। परावर्तन और अपवर्तन के नियम को आपको स्थापित करके दिखाना है। डिस्कस रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्रैक्शन प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्लेन बाउंड्री टू डाइइलेक्ट्रिक एंड हैंस एस्टैब्लिश लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ओके, तो आपके लिए वीडियो बनाई गई थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब, ताकि और भी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। ठीक है, और अदर सोशल मीडिया साइट का लिंक दिया है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, वहाँ फॉलो कीजिए। लिंक के लिए टेलीग्राम दिया गया है। ओके भाई और बहनों, और सब्सक्राइब करें। आपसे सिर्फ इतना कह रहे हैं, सब्सक्राइब करें, बाकी सब चीज़ आपके लिए फ्री है। आप इतना सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।